Assalamu alaikum snipers. I hope everyone is doing good out there. Alright, welcome to Net Profitable Futures Trading episode number 3. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस टाइमली रिसीव हो सकें. ऑलराइट, लॉगिन करते हैं मेरे पब्लिक कम्युनिटी जिग्नली अकाउंट में और देखते हैं कि लास्ट 25 ट्रेड्स जो हैं फ्यूचर्स की वो कैसी रही. ठीक है जी. अच्छा, मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग करता हूँ, ये अकाउंट मेंटेन करता हूँ पब्लिक के लिए सो दैट आई कैन शो एविडेंस दैट फ्यूचर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी लोगों के जहन में मिसकॉन्सेप्शंस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, मिथ्स हैं, वो क्लियर हो जाएं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं होती. ठीक है जी. इस ट्रेडिंग अकाउंट में मैं आपको दिखाता हूं कि ये बिल्कुल गलत बात है. फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज़ डेफिनेटली प्रॉफिटेबल. ठीक है. अच्छा जी, zignally.com मैंने लॉगिन कर लिया है, फ्यूचर्स अकाउंट अपना खोल लिया. राइट नाउ अभी मेरे पास कोई ट्रेड ओपन नहीं है और हम चलते हैं मेरी क्लोज ट्रेड में. ठीक है जी. क्लोज ट्रेड्स में हम आ गए हैं और हम यहाँ पे देखेंगे लास्ट 25 ट्रेड्स. ये आपके सामने डेटा विजिबल है. अच्छा, बिल्कुल रीसेंट ट्रेड्स अगर हमने देखनी है तो हम कर लेते हैं लास्ट 10 और लास्ट 10 ट्रेड्स में तो माशाल्लाह बहुत सारी ग्रीनरी है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है. ठीक है जी, चलें. अच्छा, अब इस पे बात करते हैं. इस सेशन में मैं ट्रेडर, फ्यूचर्स ट्रेडर के उन मसले मसाइल पे बात करूंगा कि जिसकी वजह से वो अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं. ठीक है. और उनके जहनों से ये कन्फ्यूजन क्लियर करूंगा कि आप प्रॉफिटेबल फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं इफ़ यू फॉलो दीज स्टेप्स. ठीक है. अच्छा, लास्ट टाइम भी मैंने पिछली 2 एपिसोड्स में भी काफ़ी डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया है. यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं लास्ट 10 ट्रेड्स. दे आर ऑल ग्रीन अल्हम्दुलिल्लाह. बट इसका ये मतलब नहीं है कि रेड ट्रेड्स नहीं होंगे. ठीक है. आपने अपने जहन से सबसे पहले तो ये ख्याल निकाल देना है कि ट्रेडिंग जो है वो सिर्फ ग्रीन ही रखनी है. ठीक है. ट्रेडर की ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट होते ही स्टॉप लॉस है. ठीक है. स्टॉप लॉस, ग्रीन स्टॉप लॉस, देन लॉट ऑफ ग्रीन, देन अ बिग स्टॉप लॉस. इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि परसेंटेज ऑफ लॉस इज़ क्वाइट बिग. देन फिर ग्रेजुअली ऑल दोज प्रॉफिट्स एंड आई रिकवर्ड फ्रॉम दिस बिग स्टॉप. अच्छा, ट्रेडर्स जो हैं वो ज़्यादातर ये अप्रोच उनकी होती है कि मैं ये वाला पोर्शन होने ही ना दूँ, स्टॉप लॉस हो ही ना, कुछ भी हो स्टॉप लॉस नहीं हो. मतलब अगर ये पोजीशन मेरी, ये मैंने $10,000 से ली थी 10x लेवरेज पे, विच मीन्स कि $1,000 मैंने इन्वेस्ट किया था. अगर ये पोजीशन मेरी लॉस में जा रही है तो अक्सर ट्रेडर्स ये करते हैं कि इस पोजीशन के साथ ही बस उसमें और पैसे डाल दिए, उसको बचा रहे हैं लिक्विडेशन से, सारे पैसे उसमें लगा दिए, विच इज़ रॉन्ग. देखें, ये ट्रेड मैंने लॉस में क्लोज की. ठीक है. इस ट्रेड को जर्नल किया, एनोटेशन डाली, चार्ट पे सारी चीज़ें डाली, लॉजिक चेक करी, कहाँ मेरी गलती. सबसे पहले तो जब आपको स्टॉप लॉस हिट होता है देन यू नीड टू मेंटली साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट कि इट वाज अ रॉन्ग ट्रेड, इट वाज अ रॉन्ग ट्रेडिंग आइडिया. मैं गलत था, मेरी ट्रेडिंग आइडिया गलत थी, मैंने जो एनालिसिस किया वो गलत था. जब तक आप ये चीज़ नहीं मानेंगे कि आप गलत थे, आप ये ग्रीनरी इंजॉय करने के लिए तैयार नहीं होंगे. साइकोलॉजिकली ये एक्सेप्ट करने के बाद ही यू विल रियलाइज एंड यू विल फिक्स द प्रॉब्लम्स जो आपने इस ट्रेड में किए हैं. देन आप वापस रिकवरी का और तरक्की का सफ़र जो है वो शुरू होगा. अगर आपने इस चीज़ पे फाइट करना शुरू कर दी कि नहीं, ये न्यूज़ आ गई, बिटकॉइन मूव कर गया, ये FOMC नंबर्स आ गए, US ने डेटा रिलीज़ कर दिया, मैं गलत नहीं था, मैं तो सही था, मार्केट ने मेरे साथ गलत किया, तो आप कभी भी इस फेज़ से निकल के इस फेज़ में एंटर नहीं होंगे. ठीक है. ट्रेड साइकोलॉजी बहुत बड़ा चैलेंज है. 25% आपको ट्रेडिंग में 25% आपको सिर्फ टेक्निकल्स हेल्प आउट करेंगे, बाकी 75% इज़ योर मेंटल कैपेसिटी, इज़ योर मेंटल ट्रेनिंग, योर साइकोलॉजी विद द ट्रेड्स, कि आप मार्केट के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसा बर्ताव रखते हैं. ठीक है.
स्टॉप लॉस जो है, जैसे वो आपने ऐड देखा होगा ना सर्फ एक्सेल का, किसका दाग तो अच्छे होते हैं, इस तरह स्टॉप लॉस तो अच्छे होते हैं। स्टॉप लॉस आपको बताते हैं कि बेटा जी आप रॉन्ग थे, अब आ जाएं, अपना मसला ढूंढें, क्या मसला था उसको फिक्स करें एंड देन टेक नेक्स्ट ट्रेड्स। ठीक है, और अपने पजामे में रह के काम करें, डोंट टेक टू मच रिस्क, बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, देन फिर रिकवरी एंड स्लो देन उसको रिकवर करें। इसमें आपको एक और चीज़ नज़र आ रही होगी कि आफ्टर टेकिंग अ बिग हिट, ठीक है, इट कुड बी एनी टाइप ऑफ मिस्टेक। मैं उस पर बात नहीं कर रहा कि क्या वजह हुई, मैंने स्टॉप लॉस बड़ा लगाया, एक वजह, मैंने ट्रेड आइडिया गलत था, टाइमिंग गलत थी, वीकेंड पे ट्रेड ले ली, जिस वक्त मैंने ट्रेड ली मैं मेंटली स्टेबल नहीं था, वाइफ से लड़ाई हुई हुई थी, वाइफ की हस्बैंड से लड़ाई हुई हुई थी, मैंने बच्चे की पिटाई की हुई थी, वट एवर इज़ द रीज़न, स्टॉप लॉस आ गया, हम वहाँ से बात शुरू करते हैं। स्टॉप लॉस हो गया, नो प्रॉब्लम, मूव ऑन, एक्सेप्ट किया, आगे बढ़े, चीज़ को फिक्स किया, नेक्स्ट ट्रेड ली, नेक्स्ट ट्रेड छोटी ली। क्यों? अभी रिसेंटली स्टॉप लॉस हुआ है, आई वॉन्ट टू सी कि भाई क्या मैं अब इस वापस रिकवर हो गया हूँ मेंटली, कि एम आई एबल टू ट्रेड प्रॉफिटेबली अगेन, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, छोटी ट्रेड ली, देन थोड़ा और ट्रेड ली, देन थोड़ा और ट्रेड ली, नाउ आई एम गेनिंग द कॉन्फिडेंस। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, आई नीड टू रिकवर दिस बैक। ठीक है, तो मैं ट्रेड्स लेता गया, आप इनको सम अप करेंगे तो ये इससे ज़्यादा अमाउंट बन जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आप ट्रेड लेते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहाल होता जाएगा, एंड ये गलती आपको, ये सारी ग्रीनरी, ये सब चीज़ें रिकवर करने में इसी ने हेल्प आउट करना है। आपने, आपकी जो कमज़ोरी हुई, जो गलती हुई, उसी से आपने सीख के आगे बढ़ना है, वो ही आपको आगे लेके जाएगी। नॉर्मली बिगिनर ट्रेडर्स जो हैं वो ये करते हैं कि इसी के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, वो यहीं फंस जाते हैं, इससे आगे निकलते ही नहीं है, यहीं पे ही लिक्विडेट हो जाते हैं। अगर मैं सारे पैसे इसी में ही लगा दूंगा, मेरे पास अकाउंट में जितने ही पैसे मैं सब इसमें डाल दूंगा, तो मैं ये सब कैसे करूँगा, मैं नेट प्रॉफिटेबल कैसे होऊंगा? याद रखें, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जस्ट वो बाइनेंस के ब्लैक स्क्रीनशॉट शेयर कर देना इज़ नॉट ट्रेडिंग। अगर आप वो कर रहे हैं अभी तक और उसको करके खुश हैं और नेट प्रॉफिटेबल नहीं है, देन यू आर चीटिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में ट्रेडिंग क्या है, और एंड रिजल्ट भी आपको कुछ नहीं मिल रहा, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। यू नीड टू डू these psychological changes, you need to stick with the rules। आपको ट्रेडिंग के रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपको लॉस होता है वो आपको लॉस लेना है, क्यों? क्योंकि आप गलत थे, आपको अपनी गलतियां एक्सेप्ट करनी है, देन फिर आप रिकवरी के फेज में जाएंगे। ठीक है, अब ग्रीन ट्रेड्स के बाद बी रेडी टू टेक अ स्टॉप लॉस। व्हेन यू आर टू मच ग्रीन, बी रेडी टू टेक अ स्टॉप लॉस। स्टॉप हिट होंगे ही होंगे, आज नहीं होंगे कल होंगे। अब मेरी इन काफ़ी ज़्यादा 10-12 ग्रीन ट्रेड्स हो चुकी हैं, नाउ आई एम मोर वल्नरेबल। अब जो है मेरा कॉन्फिडेंस उस पॉइंट पे पहुंच गया है कि जहां मैं गलत डिसीजन ले सकता हूं। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आपने तैयार रहना है कि स्टॉप लॉस हिट होंगे एंड उससे रिकवरी भी पॉसिबल है। टिल माई नेक्स्ट अपडेट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।